नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज एक क्वेश्चन के साथ आप लोगों के सामने हम लोग आए हुए हैं। थोड़ा अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम लोग ले रहे हैं अभी, क्योंकि बहुत सारे लीगल चीज़ों में हम लोग इन्वॉल्व हैं और नया नया सब्जेक्ट लेके हम लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट भी होता है काम करने के लिए। तो ये भी एक नया सब्जेक्ट है जो क्वेश्चन आंसर हम लोग ले रहे हैं और इससे रिगार्डेड काम भी हम लोग के पास आ रहा है। अगर आपका भी कोई लीगल मैटर है और कोर्ट से रिलेटेड मैटर है या कंपनी से रिलेटेड लीगल मैटर है तो आप हम लोग के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन आंसर का क्या है कि सर, आई ज्वाइंड द कंपनी एंड वर्क फॉर अ 1 वीक एंड कुडंट कंटिन्यू, हैड अ ट्रैवलिंग इशू, सो आई ड्रॉप्ड द ऑफर एंड आई रिसीव्ड अ नोटिस टू पे 1 लाख, शुड आई पे और इग्नोर। यानी कि इन्होंने कोई कंपनी ज्वाइन किया है और ये क्वेश्चन बेल्लारी कर्नाटका से है। तो वहाँ आईटी फर्म वाली कंपनियाँ थोड़ा ज़्यादा हैं। तो इनका जानना है कि इन्होंने ये कंपनी ज्वाइन किया है। नाम बताना ठीक नहीं है, क्योंकि नाम बताने से मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं कंपनी की। तो इन्होंने कंपनी ज्वाइन किया था और 1 वीक का जो है इन्होंने काम किया हुआ है कंपनी में, और 1 वीक काम करके जो है वो जॉब को छोड़ दिया है। और जॉब छोड़ते ही इनके पास क्या हुआ है, कंपनी की तरफ से एक लीगल नोटिस आया है और उसमें 1 लाख रुपीज़ का फ़ाइन कंपनी ने इन पे करने के लिए बोला है। और 1 लाख रुपीज़ का फ़ाइन इनको लगाया है कि आपने बिना नोटिस पीरियड के और बिना बोले जो है कंपनी का वर्क छोड़ के चले आए हैं। तो ये सिचुएशन बहुत सारे नए जो जॉब खोजने वाले लोग हैं उनके साथ होता होगा, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस तरह के काम करते हैं कि किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं और पहले 1 वीक काम करते हैं या 15 डेज़ काम करते हैं और बिना बताए जो है वहाँ से निकल लेते हैं। ना ही कोई नोटिफिकेशन बताते हैं, ना ही कोई टाइम पीरियड बताते हैं और चले जाते हैं। तो इसमें क्या है, कंपनी का जब भी ऐसा मैटर आए, और इसमें क्या है कि कंपनी ने इनके खिलाफ़, बड़ी कंपनी है तो इसलिए इन्होंने नोटिस भेज दिया है। अब इसमें क्या है, छोटी कंपनी है तब तो मान लीजिए आप बच जाते हैं, क्योंकि वो लोग जो है नियम कानून या रूल रेगुलेशन उस तरीके से उनका नहीं रहता है, तो आप आराम से निकल जाते हैं। मगर बड़ी कंपनियों में आप फंस जाते हैं। जैसे 1 लाख के आसपास इन्होंने फ़ाइन के लिए नोटिस भेजा है। तो बड़ी कंपनियों में जब भी आप काम करें तो इसमें क्या है, आप उनका एग्रीमेंट जो होता है पहले पढ़ लें। जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है एग्रीमेंट के टाइम में, जब भी आप इंटरव्यू देते हैं तो एचआर एक बहुत सारे पेज पे आप पे साइन कराता है। कम से कम 10-15 पेज देखिएगा आपको साइन करना पड़ता है, और फिर वो जमा देना करना पड़ता है। फिर उसके बाद जाके आपका जो है आई कार्ड वगैरह बनता है या ऑफ़र लेटर मिलता है। तो वो कंडीशन आप ज़रूर पढ़ लें। अगर ऐसे किसी कंपनी के, बड़े कंपनी में अगर ऐसे किस तरह का कंडीशन या क्लॉज लगाया हुआ है पहले से, तो आप जान लीजिए कि मान लीजिए अगर बीच में आप छोड़ के जाते हैं तो वो कंपनी क्या एक्शन ले सकती है, फ़ाइन लगा सकती है या कुछ और कर सकती है, जो भी मैटर है। तो अगर आप, जैसे इनके लिए है कि अगर इन्होंने मान लीजिए पढ़ा नहीं है, बहुत से लोग पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ साइन किए, नौकरी मिलना लगता है बहुत बड़ी बात है, तुरंत नौकरी मिल रहा है ज्वाइन कर लेते हैं, और कुछ दिनों बाद लगता है अरे बेकार हो गया, वहाँ पे कर लेता तो अच्छा था, या वो कंपनी, दूसरा कंपनी ज़्यादा पैसा दे रही है। ऐसे नए नए जो एम्प्लॉय होते हैं उनके सामने बहुत सारी समस्याएं होती है, लालच में आ जाते हैं, फंस जाते हैं बेचारे। तो इसमें क्या है, इसमें देखिए अब इनका जानना है कि ये फ़ाइन पे करें कि ना करें। तो मेन मुद्दा ये है इनका। और सिचुएशन हमने इसलिए समझाया क्योंकि आप लोग भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, या बहुत से लोग अभी बीटेक किए होंगे, एमबीए किए होंगे, या मान लीजिए नर्सिंग किए होंगे और कंपनी के साथ जाएंगे जॉब के लिए, तो वहाँ ऑफ़र लेटर मिलेगा आपको। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखें। और ऐसी घटनाएं और ऐसी चीज़ें दिमाग में आती हैं जो नया नया जो है वो जॉब करता है। तो अगर मान लीजिए कंपनी ने मेंशन किया हुआ है किसी भी तरीके का, इस तरह का अमाउंट मेंशन किया हुआ है, तब तो फिर वो आपसे वसूली लेगी। आपको जो है उसको पे करना पड़ेगा, या फिर उसका एक टाइम पीरियड होगा कि 3 महीने काम करने के बाद ही आप जो है कंपनी को छोड़ सकते हैं, या मिनिमम मान लीजिए 6 महीने काम करने के बाद छोड़ सकते हैं, या मिनिमम जो है 2 महीने काम करने के बाद छोड़ सकते हैं। तो फिर यहाँ आपको जाके वापस वो अपना टर्म पूरा करना पड़ेगा। आपको 2 महीना अपना काम पूरा करना पड़ेगा, सैलरी लेना पड़ेगा, फिर घर आना पड़ेगा, या 6 महीना काम कीजिए। और अगर मान लीजिए आप नहीं करते हैं और वो टर्म्स कंडीशन में उसने जुड़ा हुआ है, तो ये जो है एम्प्लॉयमेंट बीच का जो है धोखाधड़ी का मामला आप पे आ जाएगा। और एम्प्लॉयमेंट ब्रीच में भी ये जो केस बनता है कंपनी के फेवर में बन जाएगा, क्योंकि कंपनी दिखाएगी आपका सिग्नेचर किया हुआ पेपर कि उसने पहले से मान लीजिए उसमें मेंशन किया हुआ है। अगर मेंशन नहीं है तब तो बच गए, अगर मेंशन है तो आपको जो है पैसा
भरना पड़ेगा। ये है इस पे लीगल जो भी चीज़ बनता है। क्योंकि मान लीजिए हम लोग जो हैं बहुत सारी कंपनियों के साथ काम करते हैं, बहुत सारी कंपनियों का जो है हम लोग ड्राफ्टिंग करते हैं या उनका जो एम्प्लॉयमेंट का शेड्यूल होता है वो बनाते हैं, कंपनियों के लिए एम्प्लॉय के साथ जो एग्रीमेंट होता है वो बनाते हैं। तो हम लोग को ये चीज़ें पता है, इसलिए ये सारी चीज़ें हम लोग शेयर आप लोगों के साथ कर पा रहे हैं। आप भी अगर नए कंपनी हैं और आपको नहीं पता है कि किस तरीके से ये जॉब ऑफ़र लेटर बनाएं, तो आप हम लोगों से ड्राफ्टिंग करवा सकते हैं। और अगर मान लीजिए स्टूडेंट हैं या जॉब एम्प्लॉयर वाले हैं और अगर मान लीजिए आपको केस करना है कंपनी पे, कोई ऐसा कंपनी है जो आपको काम करा के पैसा नहीं दे रहा है या इस तरह का कोई लीगल मैटर है, ड्राफ्टिंग है, तो उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी मैटर होगा आप आधे घंटे का टाइम सेशन बुक कर लीजिएगा, फ़ीस आपको बता दिया जाएगा कि क्या फ़ीस उस पर लगेगा और आप डिस्कस करके उसके बाद ड्राफ्टिंग करके अगर फाइलिंग करना हो, नोटिस करना हो, लीगल सब्जेक्ट पे नोटिस भेजना हो, तो ये सारी चीज़ें हम लोग आप लोगों के लिए अपने कंपनी के बिहाफ पे जो है आपके करके देंगे। आशा करता हूँ ये सारा सब्जेक्ट और इंटरेस्टिंग होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि लाइसेंस का काम तो हम लोग कराते ही हैं बिजनेस से रिलेटेड। इसके अलावा ये नया नया सब्जेक्ट जो है हम लोग ला रहे हैं जो यूनिक है और आपको इंटरनेट पे हो सके इतनी जानकारी ना मिले, तो सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों के लिए हम लोग समझा के दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।